गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने एमओटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एमओटी पॉइंट जो लिखे थे एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ध्यान से समझते जाना स्पीडली। परमाणु कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर के अणु कक्षक बनाएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अणु कक्षक, जितने परमाणु कक्षक है उतने अणु कक्षक बनेंगे। ये दो तरह के होंगे, बीएमओ मतलब बंधी आणविक कक्षक, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विपरीत बंधी आणविक कक्षक। इन दोनों की संख्या बराबर होगी, मतलब जितने बीएमओ बने उतने एबीएमओ, तो टोटल एन थे तो ये दोनों बनेंगे n/2। बाकी मैंने ये बताया था हुंड नियम, पाउली नियम, ओप्पो नियम सबकी पालना करते हैं। अब इससे बंध क्रम का सूत्र ज्ञात करना हो, बंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर। बंध क्रम का मतलब दो परमाणुओं के बीच बने हुए बंध की संख्या। जितने ज्यादा बंध बनेंगे तोड़ने के लिए ऊर्जा उतनी ज्यादा चाहिए। भैंसे को एक रस्से से बांधो, तोड़ने के लिए भैंसे को कम ऊर्जा चाहिए। 10 रस्सों से बांधो, ज्यादा ऊर्जा चाहिए। जितना ज्यादा बंध क्रम होगा तोड़ने के लिए बंध ऊर्जा उतनी ज्यादा चाहिए। ज्यादा बंध ऊर्जा चाहिए मतलब आसानी से नहीं टूटेगा, तो वहां स्थायित्व तो ज्यादा होगा। बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करने का सूत्र है बीई माइनस एबीई, बीई माइनस एबीई बट्टा 2। इसको हिंदी में बता देता हूं, बंध क्रम बराबर बंदी इलेक्ट्रॉन मतलब जो बीएमओ में है माइनस विपरीत बंदी इलेक्ट्रॉन बट्टा 2। बंदी इलेक्ट्रॉन माइनस विपरीत बंदी इलेक्ट्रॉन बट्टा 2। अब इससे मतलब ये निकला कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आए तब तो बंध क्रम बढ़ेगा प्लस में, इसका मतलब ये बंध बनाने में सहायक है। इसमें इलेक्ट्रॉन आए तो ये माइनस होगा, तो बंध क्रम घटेगा। घटने का मतलब ये बंध तोड़ने में सहायक है। तो याद रखो, बंध क्रम समानुपाती होता है स्थायित्व के, स्थायित्व के समानुपाती होता है बंध ऊर्जा के, बंध ऊर्जा। ये बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर बंध क्रम समान हुआ, बंध क्रम समान है, तो ज्यादा स्थायित्व किसका होगा? जिसमें बीएमओ में इलेक्ट्रॉन हो, बीएमओ में इलेक्ट्रॉन हो उसका स्थायित्व। देखो बॉन्ड ऑर्डर समान, बीएमओ में इलेक्ट्रॉन अधिक स्थायी, अधिक स्थायी। एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन है, ये बताएंगे, बात करेंगे। एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन है कम स्थायी। कब? जब बंध क्रम समान हो। अब मैं एक एक करके बात कर रहा हूं, समझते जाना। एग्जाम्पल ले रहा हूं। सबसे पहले तो ये याद रखो एमओटी में आपको क्या क्या करना है। पहला पॉइंट लेना है परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ईसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसका? परमाणु का। दूसरा पॉइंट आपको लेना है ऊर्जा आरेख। 2 नंबर पॉइंट क्या आएगा? ऊर्जा आरेख, ऊर्जा आरेख। इस तरह से बढ़ते ऊर्जा के क्रम में लेना है। तीसरा पॉइंट आपको लेना है 3 नंबर पॉइंट बंध क्रम, बंध क्रम। सूत्र भी लिखाया था, बंदी इलेक्ट्रॉन माइनस विपरीत बंदी इलेक्ट्रॉन बट्टा 2। चौथा पॉइंट आपको लिखना है अणु सूत्र, अणु सूत्र। इन सब की बात करेंगे अपने एक एक करके। पांचवा पॉइंट आपको लिखना है अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहला पॉइंट परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, पांचवा पॉइंट आएगा अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और छठा पॉइंट आएगा विशेष। छठा पॉइंट क्या आएगा? विशेष। विशेष में याद रखना है, विशेष वाला पॉइंट फिक्स है। अगर किसी अणु कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित का मतलब अकेला है, तब तो अनुचुंबकीय और रंगीन होगा, कलर्ड होगा। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो प्रतिचुंबकीय और रंगहीन होगा। ये एक एक करते पढ़ते जाएंगे।
अब मैं सबसे पहला उदाहरण ले रहा हूं, समझना, एग्जाम्पल। 1 नंबर पे मैंने उदाहरण लिया हाइड्रोजन की एमओटी। 1 नंबर पॉइंट क्या है, हेडिंग डालेंगे पूरा, हाइड्रोजन की एमओटी के आधार पे व्याख्या। ठीक है, पहला पॉइंट क्या आएगा, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु अणु में H दोनों का विन्यास लिख दो, 1s1 1s1। अब अणु के ऊर्जा आरेख में आ जाओ। इधर मेरे पास हाइड्रोजन का परमाणु कक्षक है 1s1, ये पहले हाइड्रोजन का परमाणु कक्षक है। सेम ऊर्जा लेवल पर मेरे पास दूसरा परमाणु कक्षक है 1s1, ये भी हाइड्रोजन का है। दोनों परमाणु समान ऊर्जा वाले कक्षक होंगे। ये 2 परमाणु कक्षक मिले तो 2 ही अणु कक्षक बनेंगे, एक जिसकी ऊर्जा परमाणु कक्षक से कम होगी, दूसरा जिसकी ऊर्जा परमाणु कक्षक से ज्यादा होगी। ये वाला जो नीचे बना है ये तो कहलाएगा BMO, और जो ऊपर बना है ये कहलाएगा ABMO। ये विपरीत बंदी आणविक कक्षक, ये बंदी आणविक कक्षक। यहां मैंने एज इट इज लिख दिया 1s, यहां पे भी एज इट इज 1s, यहां से लेके लिखा है 1s, कहीं से चेंज करके नहीं लाया। परमाणु से अणु बनती बंद बन गया तो बंद दिखाना है, तो S कक्षक अति व्यापन करे तो बंद बनेगा सिग्मा, तो सिग्मा 1s सिग्मा 1s। इनमें अंतर करने के लिए बताया था, सिग्मा 1s का मतलब बॉन्डिंग लगा दो बंद वाले के लिए, और एंटी बॉन्डिंग के लिए स्टार लगा देंगे, स्टार। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 हो गए। ये तो परमाणु कक्षक के लिए। जैसी अणु बनेगा तो ये परमाणु कक्षक अणु कक्षक में चेंज होंगे, तो एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक कक्षक में अधिकतम 2। जब तक वो पूरा नहीं भरे तब तक आगे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में आ जाएंगे, चक्रण विपरीत होगा इसे, ये खाली रहेगा। ये H2 का ऊर्जा आरेख है, ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। अब मेरे पास ये बंद क्रम, तो आप काउंट करो BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 माइनस ABE, ABMO में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 बट्टा 2 बराबर कितना आया मेरे पास, 1। अणु सूत्र, जो अणु दिया है उसके परमाणु लिख दो 2 बार, जितना बंद क्रम आया है उतनी लाइन खींच दो, ये इसका अणु सूत्र है, H सिंगल बॉन्ड H। अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां से शुरू हो जाओ और बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में ऊपर की तरफ चलना है। तो सबसे पहले कौन आया, सिग्मा बॉन्डिंग 1s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 लिख दिए। फिर आया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। ये अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब लास्ट विशेष चेक करना है, इनमें चेक करो किसी में सिंगल इलेक्ट्रॉन है क्या अणु कक्षक में, नहीं है, सिंगल नहीं है, तो प्रति चुंबकीय तथा रंगहीन, प्रति चुंबकीय तथा रंगहीन। यहां पूरी लाइन लिखेंगे विशेष में, ऐसे लिखेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने के कारण ये प्रति चुंबकीय तथा रंगहीन होगा। इतनी व्याख्या करनी है। एक की व्याख्या होगी, मैं यहां बंद क्रम लिख देता हूं, H2 कितना बंद क्रम आया, 1, बंद क्रम का मान कितना आया, 1। अब मैं दूसरा ले रहा हूं, समझना, H और H प्लस को मिलाकर बनाया, तो दोनों के मिलने से H2 हो गया, इस पे 0 आवेश, इस पे प्लस, H2 प्लस। इसकी व्याख्या करनी है, तो H2 प्लस किससे बना, H और H प्लस से। समझना, मुझे इसकी व्याख्या करनी है H2 प्लस की। H2 प्लस की MOT के आधार पर व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट समझना, यहां तो H रहेगा, ये मेरे पास H प्लस, H का विन्यास तो 1s1 ही होगा, H प्लस का विन्यास हो जाएगा 1s0।
क्या आ गया 1s0। यहां आ जाओ, एक H है दूसरा H प्लस का मतलब 1s0। 1s0 का मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन भरो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें 0, दोनों मिलाकर एक हुआ, वो इसी में आएगा BMO में। यहां एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये आ गया। ये इसका ऊर्जा आरेख है H2 प्लस का। बंद क्रम देखो, इसमें BMO के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ABMO खाली है। इसका संबंध होता है आकर्षण से जो स्थायित्व बढ़ाता है, इसका संबंध होता है प्रतिकर्षण से जो बंध तोड़ता है। 1 - 0/2 बराबर 0.5। VBT के अनुसार 0.5 बंध नहीं बनता था, यहां बनता है। सूत्र समझना, एक पे H और एक H प्लस है। पूरा बंद आए तो पूरी लाइन, आधा बंद आए, आधा बंद तो आधी टूटी हुई लाइन ऐसे। ये H2 प्लस का अणु सूत्र है। अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिग्मा बॉन्डिंग 1s, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, देखो इसमें 0 है। विशेष, अब ध्यान से देखो, इसमें अकेला इलेक्ट्रॉन है तो ये अनुचुंबकीय होगा। कैसा होगा? अनुचुंबकीय। और रंगहीन की जगह ये रंगीन होगा, रंगीन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये अनुचुंबकीय तथा रंगीन होगा। ये H2 प्लस की बात की है। H2 प्लस में बंद क्रम आया 0.5 और यहां देखो इसके विपरीत बंदी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैं ऐसा लिख दूं, इसका बंद क्रम आया H2 प्लस का 0.5 और इसके ABMO में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ABMO में इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब मैं इसकी बात करूं, H और H माइनस, ये दोनों मिलेंगे तो बनेगा H2 माइनस। पहले मैंने लिया था HH, H2 बना, फिर लिया H और H प्लस, तब मेरे पास बना H2 प्लस। अब बना H और H माइनस, H2 माइनस। इसके लिए देखना, यहां मैंने प्लस चार्ज हटा दिया और माइनस कर दिया, यहां से मैंने प्लस आवेश हटा दिया और यहां मैंने माइनस का आवेश कर दिया। तो अब विन्यास देखना, H माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन था, एक और ले लिया तो 1s2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1s2। अब समझना, जब MOT के आधार पे किसी की व्याख्या करें तो ये सारी व्याख्या इस विन्यास पर आधारित है और विन्यास इलेक्ट्रॉन की संख्या पर आधारित है। इसका मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी उनकी MOT भी समान होगी। तो ऐसे सोचो, HHE, H माइनस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, दोनों को इकट्ठा कर दिया 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इकट्ठा कर दिया 3 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब चाहे मैं H2 माइनस की बात करूं या HHE की बात करूं, इन दोनों की MOT समान होगी। तो मैं यही लिख रहा हूं, समझना, या HHE, चाहे H2 माइनस पूछे चाहे HHE पूछे, सेम है। H2 माइनस पूछा तो आप लिखोगे H का विन्यास, H माइनस का विन्यास। ये पूछता तो यहां पे आ जाता HE और कोई चेंज नहीं, केवल H माइनस की जगह HE, विन्यास वही रहता, H सेम रहता। यहां आ जाता यहां पे इलेक्ट्रॉन हो जाते 2, चाहे H प्लस हो या चाहे H माइनस हो, H माइनस, और चाहे HE हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां अब 2 इलेक्ट्रॉन है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 1 और 2 3, तो इसमें 2 से ज्यादा भर नहीं सकते, तो 1 अब इसमें जाएगा। बंद क्रम देखो,
बीएमओ में इलेक्ट्रॉन है 2, एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन है 1, 2 माइनस 1/2 0.5। अणु सूत्र देखो, H माइनस कर दो या HE कर दो, सेम ही चीज आती, आधा बंद आता 0.5। अणु का विन्यास पढ़ते तो यहां तो मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, चेक कर लो बीएमओ में, यहां मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। विशेष अभी भी देखो इन बीच वालों के अंदर अयुग्मित है नहीं, इसमें है अकेला इलेक्ट्रॉन, तो विशेष आएगा अणु चुंबकीय और रंगीन। इसमें भी बंद क्रम 0.5 आया, लेकिन इसके एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन है, पहले वाले में नहीं था, तो मैं यहां ये लिख दूं चलिए मैं ये बात करूं H2 माइनस या HHE, बंद क्रम आया 0.5 और एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन है, एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन है। एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन आने का मतलब प्रतिकर्षण होगा। आप ये सोचो, बेंसे को एक रस्से से बांधे जल्दी तुड़वाएगा, 2 से बांधे लेट। अब मैंने कहा 2 अलग अलग बेंसे, दोनों को एक एक रस्से से बांधा, तो दोनों का बंद क्रम तो समान हो गया ना। अब कोई कहे पहले कौन सा तुड़वा के भेजेगा, जो भैंसा बार बार कोशिश कराए तुड़ाने की, मतलब जिसको खूंटे से प्यार नहीं है वो बार बार अपना रस्सा खींचेगा, वो पहले भागेगा, जिसमें प्रतिक्रिया, और जो शांति से बैठा है, आकर्षण है, वो नहीं भागेगा। तो यहां अगर क्वेश्चन ये पूछे कि इनके स्थायित्व का क्रम बताओ, बढ़ता क्रम पूछे तो बढ़ता लिखो, घटता पूछे तो घटता। तो ऐसे सोचो, सबसे ज्यादा स्थायी होगा H2, क्योंकि बंद क्रम का मान सबसे ज्यादा है 1। अब मैं इन दोनों की बात करूं, इनमें बंद क्रम दोनों में 0.5 है, तो इससे तो कम स्थायी होंगे। अब जब बंद क्रम समान है तो ज्यादा स्थायी वो होगा जिसके एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन नहीं है, और कम स्थायी वो होगा जिसके एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब इससे कम स्थायी हुआ H2+, सबसे कम स्थायी होगा HHE या H2-। ये इनके स्थायित्व का क्रम है, बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। तो मैंने 3 के एमओटी करा दी, 3 के साथ चौथा अपने आप ही आ गया। पहला H2 की कराई, दूसरा H2+, तीसरा H2-, चौथा H या He। इस तरह से पहला पॉइंट पूरा हो गया। परमाणु क्रमांक 1 पे जो आता है हाइड्रोजन, वो अपने पूरा हो गया। अब मैं दूसरा लेता हूं, समझो, यहां लगा रहा हूं हेडिंग, समझना। हीलियम की एमओटी या He2 अणु नहीं बनता, एमओटी के आधार पे समझाइए। क्वेश्चन क्या पूरा समझना। हीलियम की एमओटी के आधार पे व्याख्या कीजिए। यह हेडिंग आएगी, हीलियम अणु नहीं बनता, एमओटी के आधार पे समझाइए। तो पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, ध्यान से समझो। समझना ध्यान से। हीलियम परमाणु का विन्यास है हीलियम का 1s2, 2 बार लिया हीलियम 1s2। ये पहला पॉइंट पूरा हो गया। परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2। अब यहां जाओ, He1s2 2 इलेक्ट्रॉन, He1s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 कितने हुए 4, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ जाएंगे, 4 हो गए। बंद क्रम देखो, बंदी इलेक्ट्रॉन 2, विपरीत बंदी इलेक्ट्रॉन 2/2 बराबर 0। अणु सूत्र यहां आपको भाषा लिखनी है। बंद क्रम बॉन्ड ऑर्डर 0 होने से हीलियम अणु नहीं बनता। भाई जब दोनों के बीच बंद ही नहीं है तो वो जुड़ेंगे कैसे, बंद क्रम तो 0 है।
तो यहां जो आपने लिखा था हीलियम अणु नहीं बनता MOT के आधार पर समझाइए, वो पॉइंट यहां आएगा अणु सूत्र में। बंध क्रम शून्य होने के कारण हीलियम अणु नहीं बनता, अणु ही नहीं बनता तो अणु सूत्र नहीं होगा। अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 है। विशेष ऐसे मत लिखना है कि प्रतिचुंबकीय और रंगीन होगा, लिखना चाहे वो सही लिख दो, प्रतिचुंबकीय और रंगीन, बाकी जरूरत ही नहीं है। जब हीलियम का अणु बना ही नहीं तो अपने को क्या पता कि वो कैसा होता। हाँ, अगर बनता तो वो प्रतिचुंबकीय रंगीन होता, बट बना ही नहीं, तो इस पॉइंट की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से मैंने आपको आज इनकी व्याख्या करवाई है। H2 प्लस H2 माइनस या HHE और लास्ट हीलियम अणु, इनकी आज MOT के आधार पर व्याख्या मैंने आपको करा दी। पॉइंट फिक्स रहेगा। पहला पॉइंट हमेशा परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा, जो विन्यास है उसी के अनुसार ऊर्जा आरेख बनाना है, ऊर्जा आरेख के आधार पर बंध क्रम ज्ञात करना है, बंध क्रम के आधार पर अणु सूत्र लिखना है और ऊर्जा आरेख के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अणु का। इसके आगे का अपन जो है और कौन कौन से MOT ले सकते हैं, तो मान लीजिए मैं ये लूं, समझना ध्यान से, 3 नंबर, सॉरी इसको पॉइंट वापस ले तो 5। अब मैं 3 नंबर पे ले रहा हूं, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम अणु के MOT ले रहा हूं Li2। 3 नंबर पे मैंने क्या लिया, Li2। क्या चेंज आएगा समझना। पॉइंट नंबर 1, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Li क्या लिख दूं, हीलियम 2s1, हीलियम 2s1। अब ये देखो, ये ऊर्जा आरेख तो एज इट इज आ गया हीलियम वाला, क्योंकि पहले हीलियम आ रहा है तो वो तो लेना ही लेना है। ऐसे भी तो लिख सकते हो 1s2 2s1, 1s2 2s1। तो ये मेरे पास में समझना, ये मेरे पास हुआ 1s2 2 2 4 2 2, ये मेरे पास सिग्मा बॉन्डिंग 1s, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। इसको बनाने की जरूरत भी नहीं है, बनाना चाहे तो मैंने बना दिया, यहां तक तो इसके लिए था HH। अब आगे बढ़ो 2s, तो 1s से ज्यादा ऊर्जा होती है 2s की, तो ये 1s2 था, इससे ऊपर आएगा 2s, ये वाला 2s1, इधर आएगा 2s1। इससे एक BMO बना, ठीक वैसे जैसा नीचे वाले एक ABMO बना, ये BMO है, इसको मैंने लिखा एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों इसमें आ गए। ये सिग्मा बॉन्डिंग 2s, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। आप अगर इन कोस की संख्याओं को भूल जाओ 2 को, तो ये हाइड्रोजन जैसा हो गया। यही हाइड्रोजन में आया था 1s1 सिग्मा बॉन्डिंग 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, यहाँ 2s है क्योंकि ये तो पूरा बना हुआ था। इस ऊर्जा आरेख से ये वाला पॉइंट समझना, बंदी इलेक्ट्रॉन कितने हैं। देखो इसके कारण तो बंध क्रम 0 हो गया, इनको लेना चाहे तो बी वाले ले रहा हूं, बी वाले 2 तो ये 2 ये 4 हो गए, स्टार वाले 2 ये 0 ये, तो -2/2 बराबर आएगा 1। इनको मैं नहीं लेता हूं क्योंकि इसके कारण तो 0 हो रहा है, इसके कारण तो 0 है, देखो 2 - 2 0 हो जाएगा। इससे लूं तो 2 - 0/2 बराबर 1। अब आपको बंध क्रम का मान 1 आया है, तो अणु सूत्र क्या लिखोगे, ये आपको बहुत अच्छे से बता दिया, Li जितने बंध उतने रस्से। अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो अणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब इतना तो आएगा ही आएगा। देख लो, सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, इससे आगे और बढ़ना है। आगे क्या आया, सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s0।
अब अपने ये कहे कि इसको ऊर्जा रेख में नहीं बनाए, मत बनाओ। अब कहे कि इसको ऐसे नहीं लिखे तो मत लिखो। दूसरा कोस आ गया ना, तो पहला कोस इंटरफेरेंस थोड़ी करेगा। तो ये पूरा बराबर ऐसे समझो, ये वाला 1s है। परमाणु संरचना में पढ़ेंगे, पहले कोष को के बोलते हैं, दूसरे को एल, तीसरे को एम, चौथे को एन। तो पहला कोष पूरा बराबर है, तो मैंने इसके लिए लिख दिया के लिखने का मतलब 1s2 है। ये भी 1s पूरा बराबर है, इसके लिए भी के लिख दिया। तो एंटी बॉन्डिंग वाले के लिए स्टार लगा दिया। आप ये विन्यास लिख के आते हो, सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, तब भी सही है। और ये लिखते हो ऐसे के स्टार, सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s0, तब भी सही है। अब नियोन तक आपको ऐसे लिखना है, नियोन तक देखो सब में दूसरा कोष आएगा, 2s1, 2s2, 2s2, 2p1, 2s2, 2p2, 2p6 तक सेम चलेगा। इसका मतलब अब जो चेंज आना है ना, वो कहाँ आना है, वो अपने बात सारी समझ में आ गई। अब दूसरा कोष सेम रहेगा, तो यहां तक सेम रखना है। स्पेशल कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है बीच वाले में, तो स्पेशल क्या आएगा, छठा पॉइंट, प्रतिचुंबकीय तथा रंगहीन, ये लिथियम अणु की व्याख्या है। अब आपको ये पूछा कि इस अणु की व्याख्या करो बेरिलियम की, या कुछ नहीं ये दिया कि बेरिलियम अणु नहीं बनता, एमओटी के आधार पे समझो, जैसे हाइड्रोजन वैसे लिथियम, जैसे हीलियम वैसे बेरिलियम। आ जाओ यहां पे मैंने लिख दिया बेरिलियम, विन्यास क्या हो जाएगा, 2s2 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 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, बंद क्रम 2 - 2/2 बराबर 0। अणु सूत्र, बंद क्रम का मान 0 है, अणु नहीं बनता। अणु का विन्यास पूछे, केवल यहां 0 की जगह 2 कर दो, चेक कर लेना। के तो पहले कोष के लिए आया के स्टार, फिर सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, ये हीलियम, लिथियम और बेरिलियम तक हो गया। तो अपने आज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम तक पढ़ लिया। ध्यान से समझना, बुक से एक बार समझना। कल अपन पढ़ेंगे बोरोन से लेकर के नियोन तक। बोरोन से नियोन तक होने के बाद ये सारी चीजें मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि आपको इनमें से कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब में सेम सीक्वेंस आती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तो सब सेम आ जाता है। बाकी कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।